একসময় উত্তরপ্রদেশ মানেই ছিল ভয়, মাফিয়ারাজ, গুন্ডা ট্যাক্স। শিল্পপতিরা সেখানে বিনিয়োগ করতে ভয় পেতেন, কারণ ব্যবসা করতে গেলে আগে গুন্ডা ট্যাক্স দিতে হতো। কিন্তু আজ সেই ছবি বদলে গেছে এক সন্ন্যাসীর হাত ধরে। যোগী আদিত্যনাথ মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর একটার পর একটা কড়া সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মাফিয়ারাজ খতম হয়েছে, আইন শৃঙ্খলা অনেক বেশি কড়া। শিল্পপতিরা এখন নিশ্চিন্তে বিনিয়োগ করছেন। গুন্ডা ট্যাক্সের সাহস কেউ দেখায় না, আর যদি কেউ ভুল করে সে জানে পরিणाम কি হতে পারে। हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश के पर लगे हुए बीमारू के कलंक से हमने इसको यूपी को मुक्त किया है। आज यूपी बीमारू राज्य नहीं है। गत 5 वर्ष से रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में आज यूपी मजबूती के साथ, दमदारी के साथ आगे बढ़ रहा है, और डबल इंजन की, डबल स्पीड की सरकार भी पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार नहीं है। हमारे पास अलग अलग सेक्टर की पॉलिसीज हैं। कोई भी निवेशक आएगा उसके लिए लैंड बैंक है, पॉलिसी के दायरे में आकर के निवेश कर रहा है, और सरकार ने उसको यहां पे एक गुड गवर्नेंस का एक माहौल भी दिया है, बेहतरीन सुरक्षा का माहौल दिया है। आज कोई गुंडा किसी इंडस्ट्रीज को फोन नहीं कर सकता, किसी व्यापारी से गुंडा टैक्स नहीं ले सकता, नहीं कर सकता। अगर करेगा तो उसको भी मालूम है कि इसके परिणाम क्या होंगे। कोई जानबूझ करके उलझेगा तो उसको ही मालूम है कि जानबूझ के उलझने का मतलब अब वह स्थिति नहीं है कि जब पुलिस आगे आगे दौड़ती थी और गुंडे उसको पीछे से दौड़ाते थे। अब वह यूपी नहीं है, अब ये वह यूपी है जो हर प्रदेशवासी को सुरक्षा की गारंटी तो देता है, लेकिन हर गुंडे को इसके लिए चेतावनी भी देता है कि सुधर जाओ, नहीं तो यमराज के यहां जाने के रास्ते भी खुले हुए हैं और यमराज का बुलावा आ जाएगा। वित्तीय अनुशासन और विकास दोनों का एक बेहतरीन संतुलन भी है। जो मैंने आपको बताया ना, रेवेन्यू सरप्लस है, ये वित्तीय अनुशासन का एक उदाहरण है, और विकास के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ वेलफेयर स्टेट के रूप में भी यूपी ने अपने आप को स्थापित किया, इसके भी उदाहरण है। आज यूपी के अंदर अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का परिणाम क्या है? एक फेयरलेस बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ट्रस्ट इन डूइंग बिजनेस। यानी ये आज यूपी की पहचान बनी है, जिसका परिणाम है एक ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में हर एक इन्वेस्टर का एक बेहतरीन गंतव्य यूपी बना है। সারা ভারতের অর্থনৈতিক বিকাশের অন্যতম কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে উত্তরপ্রদেশ। যোগী আদিত্যনাথের দাবি, উত্তরপ্রদেশে লক্ষ লক্ষ সরকারি চাকরি হয়েছে দুর্নীতি ছাড়াই। यूपी जैसे राज्य को जब ये देश आजाद हुआ था, तब देश की अर्थव्यवस्था में यूपी का शेयर 14% था, और कांग्रेस और बाद में समाजवादी पार्टी, इन्होंने यूपी को इतना पीछे किया कि जब हम लोग आए थे यूपी का शेयर देश की अर्थव्यवस्था में मात्र 8% से भी कम रह गया था, 8% से कम। और आज फिर हम कह सकते हैं यूपी ने पिछले 8.5 पौने 9 वर्ष के अंदर जो प्रयास किए हैं, आज देश के अंदर अर्थव्यवस्था में यूपी फिर से 9.5 से 10% के अपने शेयर के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ा है। यूपी आज देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित किया है, और इस दौरान हमने यूपी की जीएसडीपी को, यूपी की अर्थव्यवस्था को 2012 से 16 के बीच में जितनी थी उसकी तुलना में लगभग 3 गुना बढ़ाने में 12,88,000 करोड़ रुपए की इकोनॉमी थी, आज ये 35 से 36 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी यूपी की बनने जा रही है। पर कैपिटा इनकम यूपी की 43,000 से बढ़कर के 1,20,000 हो रही है। ये आज नया यूपी है। सीडी रेशो
यानी जितना पैसा यूपी का नागरिक यूपी के बैंकों में जमा करता था उतना पैसा यहां खर्च नहीं हो पाता था। यहां के लोगों को उसको कर्ज के रूप में या निवेश के रूप में और पैसा नहीं मिलता था। मुश्किल से 4400 पैसा जमा करता था तो 44 पैसा उसको मिलता था, शेष नहीं मिलता था। और आज मुझे प्रसन्नता है 62 से 65% पैसा यूपी के अंदर लग रहा है। इसको 70% तक पहुंचाने के एक बड़े लक्ष्य को लेकर के आज सरकार आगे बढ़ी है। এবার আসি বাংলায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাংলার বাস্তবতা কি? দুর্নীতি আর জঙ্গলরাজ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। শিক্ষক নিয়োগ থেকে শুরু করে সরকারি চাকরিতে নিয়োগ সব ক্ষেত্রে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে। বাংলার যুব সমাজের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে। আজ বাংলা মানেই আতঙ্ক। তো যা ঘটনা দেখতে পাচ্ছি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৌলতে তো হিন্দি সিনেমাকেও হার মানাবে। আমরা পুরনো হিন্দি সিনেমা এরকম দেখতাম যে ভিলেন সাক্ষীদেরকে গাড়ি চাপা দিয়ে মেরে দিত। আজকে তো সেই ঘটনা বাংলার রাস্তায় চলে এলো। এর জন্য দায়ী হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একদিকে উত্তরপ্রদেশ যেখানে জঙ্গলরাজ শেষ, আর একদিকে বাংলা যেখানে জঙ্গলরাজ ফিরে এসেছে নতুন রূপে। তাহলে প্রশ্ন, উন্নয়নের পথে এগুচ্ছে কে, উত্তরপ্রদেশ না বাংলা? আপনারা কি বলেন? জানান আপনাদের মতামত। ভিডিওটি লাইক, শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আর ডিবে নিউজ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই, সদা সত্যের পথে আপনার সাথে।